बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर खान और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद खान पे। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो वीडियोस हमने अपलोड की हैं आप उनको देख रहे होंगे, उनसे फ़ायदा उठा रहे होंगे। एडवांस्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेक्चर सीरीज़ में हमने प्रॉब्लम्स स्टार्ट किए हुए हैं। आज हमने जो प्रॉब्लम बोनस इशू के हवाले से करना है उसमें बैलेंस शीट भी बननी है, यानी जनरल एंट्रीज ही नहीं होनी है, जनरल एंट्रीज के साथ साथ बैलेंस शीट भी बननी है। और अभी 3 के क्वेश्चंस जो हैं वो ये हमने करने हैं इस बोनस इशू। फिर जो है वो बोनस इशू का टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम राइट इशू स्टार्ट करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बीकॉम के पंजाब यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स में से क्वेश्चंस हमने लिए हैं सारे। एक्सरसाइज नंबर 6 में बैलेंस शीट बननी है। बैलेंस शीट का ये पहला क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है, कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट, वो ज़रा एक नज़र वो रिकॉल करा दिया जाए, रिवाइज करा दिया जाए, ताकि आपको पता हो कि जो बैलेंस शीट में हेडिंग्स आनी है वो किस तरतीब से आनी है। कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसे होता है कि कंपनी का नाम आएगा पहली लाइन में, बैलेंस शीट, और एज ऑन, ऐसे ही ये साइड एसेट्स की है, ये साइड लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर्स जो हैं वो चूंकि प्लूरल में हैं तो प्लूरल का जो अपॉस्ट्रोफी का कॉमा है वो एस के बाद आना है, यानी जिम्मेदारियां और शेयर होल्डर्स की इक्विटी आनी है। एसेट्स साइड पे 5 हेडिंग्स हैं, इनमें से कुछ जो है वो इन क्वेश्चंस में यूज होनी है, 1-2 में होंगी, बाकियों में नहीं भी होंगी। फिक्स्ड एसेट्स आएंगे, फिक्स्ड एसेट्स के बाद टेंजिबल और इनटेंजिबल। हाल बता हमने जो अगला चैप्टर करना है वो कंपनी फाइनल अकाउंट्स है इसके बाद। तो कंपनी फाइनल अकाउंट्स में ये सारी हेडिंग्स जो हैं वो बैलेंस शीट की अकाउंट्स फॉर्म में हमने बनानी है, ये सारी काम आया करेंगी। तो जरा फॉर्मेट याद हो जाएगा, तब तक जो है वो क्वेश्चंस करने का जब वक्त आएगा तो कुछ बातें आपके दिमाग में बैठ चुकी होंगी, आसानी रहेगी। फिर फिक्स्ड एसेट्स की हेडिंग फिक्स्ड टेंजिबल भी होते हैं और इनटेंजिबल भी। तो टेंजिबल पहले लिखने हैं, दूसरी सब हेडिंग इसमें इंटेंजिबल की है। दूसरी मेन हेडिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो कंपनी ने कहीं और लंबे अरसा की सरमायाकारी की हुई है, वो यहाँ आएंगी। थर्ड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज, ये वो कर्जे हैं, वो एडवांसेज हैं जो कंपनी ने किसी को दिए हुए हैं, तो ये एसेट है हमारा, क्योंकि अगर किसी को कर्ज दिया हुआ है तो वो एसेट है। फोर्थ जो हेडिंग आएगी वो डिफर्ड कॉस्ट्स की होगी, फिक्टिशियस एसेट्स की होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये भी जो है वो बार बार जो है वो काम में आएगी, अप्लाई होगी। और 5वीं करंट एसेट्स है। तो ये 5 हेडिंग्स एसेट साइड पे हैं। फिर ऐसे ही जो लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी साइड है, वहां पे पहली मेन हेडिंग है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। इस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स में 3 सब हेडिंग्स बननी है। पहली ऑथोराइज्ड कैपिटल है, ये कंपनी का रजिस्टर्ड कैपिटल है। नॉमिनल कैपिटल है, वो जितना होगा उसके नीचे 2 लाइनें लगा देनी हमने, वो कैलकुलेशन में नहीं आएगा। सेकंड सब हेडिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल होगी। थर्ड सब हेडिंग रिजर्व्स की होगी। फिर दूसरी मेन हेडिंग लॉन्ग टर्म डेट्स, जो कंपनी ने किसी से कोई लोन्स लिए हुए हैं, लोगों से कर्ज लिए हुए हैं, बैंक से कर्ज लिए हुए हैं, वो लॉन्ग टर्म डेट्स की हेडिंग में आएंगे। थर्ड डिबेंचर्स एंड पीटीसीज है तो ये भी कर्जा, बट दिस इज इन जो है वो क्या उसे कहते हैं, सिक्योरिटीज की सूरत में है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज है। ये पेपर लोन्स हैं एक किस्म के जो कंपनी ने डिफरेंट सिक्योरिटीज इशू करके, बॉन्ड्स इशू करके, डिबेंचर्स इशू करके, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स या पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट्स, इस तरह के सर्टिफिकेट्स के थ्रू जो है वो जो कर्ज लिए हुए हैं उसका हेड सेपरेट है। अलबत्ता बुनियादी तौर पर ये जो दोनों हेड्स हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स एंड डिबेंचर्स एंड पीटीसीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं, दोनों ही लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं और दोनों कर्जे जो लिए हुए हैं उनको शो करती हैं। फिर ये भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, ये जो डिफर्ड लाइबिलिटीज है, लंबे अरसा की जिम्मेदारियां, जैसा कि पेंशन फंड्स जो हैं, वो प्रोविडेंट फंड्स जो हैं, ग्रेचुटी फंड्स जो हैं, वो इसमें आते हैं, जो कि इन फार फ्यूचर जो है वो कंपनी ने पे करने हैं। 5वीं हेडिंग जो है वो करंट लाइबिलिटीज की है। इस तरह से 5 हेडिंग्स ही एसेट्स साइड पे हैं और 5 हेडिंग्स ही जो हैं वो लाइबिलिटीज साइड पे हैं। ये आपने ज़हन में रखना है। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है वो ये हमारे क्वेश्चंस में जो है वो काम आएगा। एक्सरसाइज नंबर 6 रीड करें। एक्सरसाइज नंबर 6 स्टार्ट्स, इट गोज ऑन के द एक्सट्रैक्ट्स आर टेकन फ्रॉम द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ मी एंड कंपनी लिमिटेड शाहकोट एज ऑन 31 December 2010।
ऑथोराइज्ड कैपिटल जो है वो 4 मिलियन है, 40 लाख रुपए है। 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच। फिर इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल है 1 मिलियन है, 10 लाख रुपए है। 1 लाख शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए फेस वैल्यू है। शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तीनों रिजर्व्स हैं। ये तीनों रिजर्व्स हैं, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तीनों रिजर्व्स हैं। तो ये कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल दिया हुआ है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल दिया हुआ है और 3 रिजर्व्स दिए हुए हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पास्ड ए रेजोल्यूशन टू कैपिटलाइज ए पार्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग रिजर्व्स। यानी ये जो रिजर्व्स ये तकरीबन 6, 2, 8 और 3 11,50,000 के बनते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक करारदाद पास की कि ये जो एग्जिस्टिंग रिजर्व्स हैं इनका कुछ पार्ट, सारे नहीं, इनका कोई हिस्सा जो है वो इसमें कैपिटलाइज कर लें बाय इशूइंग बोनस शेयर्स। तो उसके लिए उन्होंने क्या ऑफर किया, बोनस शेयर्स आर इशूड एट द रेट ऑफ 40% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स। अब बोनस ऑफर 3 तरह से होती है, एक इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, दूसरा होती है परसेंटेज ऑफ शेयर कैपिटल और तीसरा होती है परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। अब ये शेयर्स की तादाद का परसेंटेज है, तो उस तरह से नंबर ऑफ बोनस शेयर्स फिर पहले आएंगे, अमाउंट ऑफ बोनस फिर बाद में आएगी। तो वर्किंग नोट्स की तरतीब ये बोनस ऑफर से हमें क्लियर होती है। फॉर दिस पर्पज ₹1 लाख इज प्रोवाइडेड आउट ऑफ शेयर प्रीमियम एंड बैलेंस इक्वली आउट ऑफ जनरल रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखें 1 लाख रुपए वो कहता है ये जो अमाउंट ऑफ बोनस बने उसके लिए 1 लाख रुपए तो शेयर प्रीमियम से ले लें और जो बकाया रकम बने वो इक्वली आउट ऑफ बराबर बराबर लेनी है जनरल रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब अगर वो बराबर बराबर रकम लेनी है जनरल रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जनरल रिजर्व्स रेशो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो देखें एक एक हिस्सा दोनों से ले लें, 1:1 इक्वल होगा। तो इसका रेशो सम जो है वो बनता है 1 + 1 = 2। तो इसका मतलब है कि जो जनरल रिजर्व्स हैं वहां से भी 1/2 लेगा और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहां से भी 1/2 लेगा। यानी अगर ये दो हैं यहाँ से इक्वली का मतलब हो गया 1/2 और 1/2। अगर 3 रिजर्व्स में से वो कहता है बराबर बराबर लेने हैं तो 3 का जो है वो इक्वली, वो ये नहीं कहेंगे कि जी हाफ हाफ, वो 1/2 कर ले, फिर वो तीसरा भी होता, रेशो 1 और आ जाता तो रेशो सम 3 हो जाता। 3 से बराबर बराबर लेने हो तो 1/3 1/3 और 1/3 होगा। 4 रिजर्व्स में से बराबर बराबर लेने हो तो 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4। तो ये चीज आपने जो है वो जहन में रखनी है। तो फॉर दिस पर्पज 1 लाख रुपए वो कह रहा है शेयर प्रीमियम में से लें, बकाया पैसे जो हैं वो जनरल रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से लें। रिक्वायरमेंट मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव द इफेक्ट टू द अबव रेजोल्यूशन एंड प्रिपेयर आल्सो एन अमेंडेड बैलेंस शीट। एक तो वो कहता है कि जर्नल एंट्रीज कर दें और दूसरी जो है अमेंडेड बैलेंस शीट बना दें। एक बैलेंस शीट ऊपर दी हुई है, अब उसमें तरमीम हो जाएगी, तब्दीली हो जाएगी, चेंज आ जाएगा, क्योंकि जो स्टेटस दिया हुआ है जब आप रिजर्व्स में से पैसा निकलेगा और शेयर कैपिटल का पार्ट बन जाएगा तो शेयर कैपिटल में भी चेंज आ जाएगी, रिजर्व्स में भी चेंज आ जाएगी। तो जो बैलेंस शीट दोबारा बनेगी तो दैट विल बी कॉल्ड एज एन अमेंडेड बैलेंस शीट। तो भी इसका सोल्यूशन देखते हैं फिर। तो एक्सरसाइज नंबर 6, इसका पहले जब हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो इंफॉर्मेशन इसकी क्या है, बेसिक जो इसकी इंफॉर्मेशन है, बोनस ऑफर इंफॉर्मेशन का सबसे अहम पॉइंट है। तो बोनस ऑफर है 40% ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स। तो उसने यही कहा है, सॉरी 40% ही है, 40% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स, यानी जो ऑलरेडी इशूड शेयर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, 40% ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स आ गया। फिर उसके बाद बोनस ऑफर चूंकि शेयर्स का परसेंटेज है तो हमें जो इंफॉर्मेशन में अगला पॉइंट लिखना है वो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स लिखना है। वो फिर शेयर कैपिटल की अमाउंट नहीं लिखनी है, हमें एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स लिखने हैं। अब एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो 1 लाख शेयर्स हैं जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। इशूड एंड पेड अप कैपिटल जो दिया हुआ है 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख शेयर्स हो गए। फिर उसके बाद जो अगली अहम बात है कि बोनस शेयर्स किस शर्त पे इशू हुए हैं,
टर्म ऑफ इशू क्या है, चूंकि मेंशन ही नहीं है, तो अगर टर्म ऑफ इशू ना बताई गई हो तो ये फर्ज कर लिया जाता है, उसका मतलब ये होता है कि वो पार पे इशू हुए हैं। बोनस शेयर्स आर इशूड एट पार। बोनस ऑफर लिखी, उससे हमें पता चल गया। अब ये शेयर्स की तादाद का परसेंटेज है, तो इसलिए मैंने एग्जिस्टिंग जो है वो नंबर ऑफ शेयर्स लिख लिए। अब यहाँ से मैं समझ आ गई कि नंबर ऑफ बोनस शेयर्स की वर्किंग पहले होनी है और अमाउंट ऑफ बोनस की वर्किंग बाद में होनी है। तो फिर इंफॉर्मेशन के बाद हेडिंग आएगी वर्किंग नोट्स की। वर्किंग नोट्स में तरतीब ऐसे लगेगी, पहली वर्किंग होगी नंबर ऑफ बोनस शेयर्स। अब नंबर ऑफ बोनस शेयर्स फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ बोनस शेयर्स का फॉर्मूला होगा एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय बोनस ऑफर। अब एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1 लाख और बोनस ऑफर है 40%, तो इसका मतलब ये हुआ कि 40,000 शेयर्स बोनस के तौर पर इशू होंगे। 40,000 शेयर्स बोनस के तौर पर इशू होंगे। सेकंड वर्किंग फिर अमाउंट ऑफ बोनस की होगी। सेकंड वर्किंग अमाउंट ऑफ बोनस है, तो अमाउंट ऑफ बोनस का जो फॉर्मूला यहां पे यूज होगा वो होगा नंबर ऑफ बोनस शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय इशूड वैल्यू ऑफ 1 शेयर। अब बोनस शेयर्स की तादाद तो 40,000 वो है, इशूड वैल्यू 1 शेयर नहीं दी हुई। फेस वैल्यू का हमें पता है, फेस वैल्यू है ₹10, 10 रुपए है, फेस वैल्यू ₹10 है। और फिर हम लिखेंगे कि एज बोनस शेयर्स आर इशूड एट पार, सो इशूड वैल्यू। अब एट पार का मतलब होता है बराबरी पे, कि फेस वैल्यू के बराबर है इशूड वैल्यू, बराबरी पे है। इसका मतलब इशूड वैल्यू भी ₹10 है। अगर इशूड वैल्यू भी ₹10 है तो अमाउंट ऑफ बोनस फिर कितनी हो जाएगी? अमाउंट ऑफ बोनस हो जाएगी 40,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए एक शेयर की इशूड वैल्यू है, तो ₹4 लाख, 4 लाख रुपए अमाउंट ऑफ बोनस है। इसका मतलब 4 लाख रुपए रिजर्व में से लिए जाएंगे और शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे बोनस इशू के जरिए से। यहां एक और वर्किंग भी होनी है, ये थर्ड वर्किंग नोट जो है वो इंपॉर्टेंट, ये बात समझनी है कि ये क्यों होनी है। अब जहां जो है वो बैलेंस शीट भी मांगी गई है, एग्जिस्टिंग शेयर्स भी हैं और क्वेश्चन में और भी शेयर्स इशू हुए हैं, तो वो जमा होंगे तो वो फिर जो इस वक्त इशूड एंड पेड अप कैपिटल हो जाएगा वो पहली अमाउंट से एक्सीड कर जाएगा। तो शेयर्स की कुल तादाद का इल्म होना आपको जरूरी है। तो ऐसी सिचुएशंस में जहां एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स भी हैं और बोनस हो रहा है या राइट इशू हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर वर्किंग नोट आएगी टोटल अलॉटेड शेयर्स की। ये बैलेंस शीट बनाने की वजह से है। तो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1 लाख और ऐड कर देंगे बोनस शेयर्स हैं 40,000, सो टोटल अलॉटेड शेयर्स हो जाएंगे 1,40,000। टोटल अलॉटेड शेयर्स 1,40,000 हो जाएंगे। अब
सादा सा काम रह गया पीछे, मेन काम हो गया है, अब क्वेश्चन हम हल करने जो भी हो गए हैं, इन्फॉर्मेशन आ गई है, वर्किंग 2 ये 3 आ गई हैं, तो जर्नल एंट्रीज 2 जर्नल एंट्रीज होनी है और बैलेंस शीट बननी है। नेक्स्ट भी बनाते हैं जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट। तो अब रिक्वायरमेंट पे आ जाए। रिक्वायरमेंट 1 है जर्नल एंट्रीज और रिक्वायरमेंट 2 बैलेंस शीट। 2 काम करने हैं मेन, इन्फॉर्मेशन वर्किंग हमने कर ली है। अब रिक्वायरमेंट 1 जनरल एंट्रीज है। इसमें जनरल एंट्रीज भी जो पिछले आपको 3 क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में करवाए थे, वहां पे 2 में 1-1 रिजर्व था, फिर तीसरे क्वेश्चन में 2 रिजर्व में से पैसा निकालना सिखाया था, यहाँ 3 रिजर्व में से है। तो वो कैसे है वो भी देखते हैं फिर अभी ना। पहली एंट्री जो है वो यही होती है कि रिजर्व में से जो है वो अमाउंट ली गई है। अब जो है इस मकसद के लिए हमने पढ़ा था कि फॉर दिस पर्पज 1 लाख रुपए शेयर प्रीमियम में से लेने हैं और बकाया पैसे जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस में से लेने हैं। तो जब ऐसे रिक्वायरमेंट 1 आ जाएगी, जर्नल एंट्रीज मी एंड कंपनी लिमिटेड जर्नल, 5 कॉलम बन जाएंगे, डेट डिटेल्स LF डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज। तो पहली एंट्री आ जाएगी शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम आ जाएगा। उसके बाद जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट। अब ये जो है वो 3 अकाउंट आ जाएंगे, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस और बोनस टू शेयर होल्डर्स। और नरेशन आ जाएगी बोनस डिक्लेयर्ड आउट ऑफ रिजर्व्स। अब जो अमाउंट थी बोनस की, हमने वर्किंग की थी, अमाउंट ऑफ बोनस आई है 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए टोटल है। 1 लाख रुपए ले लिए शेयर प्रीमियम में से, तो जनरली रिजर्व में से और प्रॉफिट एंड लॉस में से जो अमाउंट कैलकुलेट करनी है वो यहां पे ऐसे कैलकुलेट कर लेनी है आपने। 4 लाख माइनस 1 लाख, 4 लाख टोटल है, 1 लाख रुपए ये चले गए, बराबर आ गया 3 लाख का, और 1/2 इसमें से आना है। और ऐसे ही 4 लाख माइनस 1 लाख तो 3 लाख इंटू 1/2 यहां से आना है। अब ये इक्वली उसने कहा था 1/2 जनरल रिजर्व में से, 1/2 प्रॉफिट एंड लॉस में से। तो 3 लाख का 1/2, इसका मतलब 1,50,000 रुपए यहां से, 1,50,000 यहां से, 1.5 और 1.5 3 और 1 4 लाख रुपया पूरा हो गया। यानी जो 4 लाख रुपए अमाउंट ऑफ बोनस है वो शेयर प्रीमियम में से जितनी लेनी वो उसने खुद ही बता दी है, और बकाया उसने कहा था जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस में से इक्वली आपने लेनी है। तो वो हमने सवाल पढ़ते हुए देखा था कि रिजर्व में से और फिर 2 में से जब बराबर लेने हैं तो वो 1/2 और 1/2 बनता है। अब नेक्स्ट फिर एंट्री हो जाएगी बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब ये जो है वो एंट्री हो जाएगी, आखिर पे ये लाइन जो है वो एंड तक लगा देंगे। बोनस टू शेयर होल्डर्स टू शेयर कैपिटल 4 लाख रुपए है, तो ये भी 4 लाख ही हो जाएगा। कैसे? बोनस शेयर्स जो हैं वो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स 40,000 है और ये 10 रुपए फेस वैल्यू वाले हैं। इस तरह से ये 4 लाख रुपए पूरे हो जाएंगे और इसकी नरेशन हो जाएगी बोनस शेयर्स अलॉटेड एट पार, कि बोनस शेयर्स जो हैं वो पार पे अलॉट किए गए हैं। रिक्वायरमेंट 2 है बैलेंस शीट। तो रिक्वायरमेंट 2 आ जाएगी बैलेंस शीट, मी एंड कंपनी लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन December 31, 2010, एसेट्स अमाउंट रुपीज, लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी अमाउंट और रुपीज। ये शेयर होल्डर्स ज्यादा है, प्लूरल है, तो एस के बाद आएगा अपोस्ट्रोफी एस जो है। अब एसेट साइड के ऊपर क्वेश्चन हमने रीड किया था, बैलेंस शीट जो उसने उसके बैलेंसेस कुछ दिए थे उनमें एसेट कोई है ही नहीं, तो वो एसेट साइड छोड़ देंगे आप।
वरना हम एसेट साइड पहले लिखेंगे और लाइबिलिटी साइड बाद में लिखेंगे। तो लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी वाली साइड पे आ जाए। पहली मेन हेडिंग शेयर कैपिटल एंड रिजर्व होगी, फिर पहली सब हेडिंग जो है वो आएगी ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब ऑथोराइज्ड कैपिटल दिया हुआ है, ऑथोराइज्ड कैपिटल गिवन है हमें क्वेश्चन में 4 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 4 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो ये 4 मिलियन बनता है, 40 लाख रुपए बनते। दूसरी सब हेडिंग वो बन जाएगी इशूड एंड पेड अप कैपिटल। तो जो इशूड एंड पेड अप कैपिटल है, अब देखें क्वेश्चन में तो दिए हुए थे 1 लाख शेयर्स। अब यहां क्या हुआ है, यहां वो तो हमने वर्किंग की है टोटल अलॉटेड शेयर्स की, और टोटल अलॉटेड शेयर्स हो गए 1,40,000। 1 लाख एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ऐड बोनस शेयर्स हमने उसमें वो जमा किए थे। तो फिर इसका मतलब है वो 1,40,000 वो जो वर्किंग की है वो यहां काम आ रही है। 1,40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो ये 1.4 मिलियन 14 लाख रुपए बन जाएंगे। थर्ड सब हेडिंग आ जाएगी रिजर्व्स की, डबल मेन हेडिंग के नीचे और सब हेडिंग के नीचे सिंगल लाइन, ये भी सिंगल लाइन, ये भी सिंगल और ये भी सिंगल लाइन। रिजर्व्स में देखें शेयर प्रीमियम उसी तरतीब से जैसे वो गिवन है। शेयर प्रीमियम था जो क्वेश्चन में था वो 2 लाख रुपए था। अब देखें 1 लाख रुपए उसमें से वो यूटिलाइज कर लिए गए हैं रिजर्व के लिए, बोनस इशू के लिए। तो 2 लाख में से 1 लाख माइनस कर दें तो पीछे रह गया रिजर्व में, बाकी बच गया 1 लाख रुपया। शेयर प्रीमियम के बाद जनरल रिजर्व्स का बैलेंस था 6 लाख रुपए। जनरल रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व 6 लाख के हैं, उसमें से 1,50,000 यूज हो गए तो 4,50,000 रह गया। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से भी 1,50,000 यूज हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3,50,000 पड़ा था, तो उस 3,50,000 में से 1,50,000 यूज हो चुका है, तो इसका मतलब 2 लाख रुपए रह गए। तो कोई और इंफॉर्मेशन, कोई और लाइबिलिटी, कोई और चीज है ही नहीं। ये जो जर्नल एंट्रीज थी, देखें जो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट है वो क्रेडिट और डेबिट ये तो खत्म हो गया। ये 3 रिजर्व में से पैसा निकल रहा है वो यहां से डेबिट हो गया। शेयर कैपिटल में क्रेडिट हो रहा है, वो मजीद पैसे जा रहे हैं। शेयर कैपिटल में 40,000 शेयर और आ गए, वो 4 लाख रुपया शेयर कैपिटल में शामिल हो गया। अब आप गौर करें, 1.5 और 1.5 3 और 1 4 लाख रुपया रिजर्व में से माइनस हुआ, और ये पहले 10 लाख था और वो 4 लाख रुपया रिजर्व में से निकल के और शेयर कैपिटल में ऐड हो गया। ये इसी वजह से इसे कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स कहते हैं, यानी बोनस इशू के जरिए से क्या होती है, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स होती है कि रिजर्व में से पैसे माइनस हो जाते हैं और वो शेयर कैपिटल में शामिल हो जाते हैं। यहां इसका टोटल करें फिर, तो टोटल इसका जो आ रहा है 14 और 1 15 4 19 और 2 21,50,000 है। 21,50,000 जो है वो इसका टोटल बन रहा है। तो अगर जिम्मेदारियों वाली साइड जो है वो 21,50,000 है, और ये कंपनी यकीनन सॉल्वेंट है, ये कंपनी जो है वो यकीनन चूंकि बोनस इशू कर रही है, कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, तो अगर जिम्मेदारी इतने की होंगी तो यकीनी बात है कि एसेट्स भी इतने के होंगे। अब एसेट्स की हमें डिटेल नहीं दी हुई, तो हम लिख लेंगे कि सन्ड्री एसेट्स के वो मुतफर्रक टोटल एसेट्स मिला के सारे जो हैं वो जितनी ये जिम्मेदारी हैं यकीनन इतने के ही इसके एसेट्स भी पक्की बात है कि मौजूद हैं 21,50,000 के। तो एक और बात जो है वो अगर आप गौर करें, ये जो बोनस इशू, सिंपल बोनस इशू, अकेले बोनस इशू का क्वेश्चन होता है, उसमें जो बैलेंस शीट जो गिवन है उसका भी टोटल 21,50 है,
और जो अब बैलेंस शीट अमेंड होके आई है उसका टोटल भी 2150 है। सिर्फ फर्क क्या पड़ा है, फर्क ये पड़ा है कि 4 लाख रुपए रिजर्व में से निकल गए हैं और वो शेयर कैपिटल में शामिल हो गए हैं। ये मैंने आज आपको क्वेश्चन इंफॉर्मेशन भी लिखते हुए, वर्किंग भी लिख के, साथ में जो है वो जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट ऐसे बता दी हैं। आमतौर पर ये होता है कि क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको फिर उसको जो है वो कमेंट करता हूँ, उसके ऊपर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आज आपके सामने क्वेश्चन जो है वो हल होता हुआ दिखाया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को जो बैलेंस शीट है वो बनानी आ जाएगी। 2 क्वेश्चंस हमने इसके और पास्ट पेपर्स में से लेने हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इंशाल्लाह हो जाने हैं। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको फ़ायदा दे रहा है, आपको समझ आया है, तो इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें, इस पर अपने कमेंट्स दें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।